नमस्कार। अपने पद से इस्तीफा देने के 3 साल बाद आखिर राहुल गांधी को समझ में आया है कि भारत को समझने के लिए भारत की यात्रा करना भी ज़रूरी है। 15 दिन पैदल चलने के बाद शायद उनके घुटने में कुछ दर्द उठ रहा है। इस वजह से उनको एक आइडिया आया कि अब कांग्रेस प्रेसिडेंट किसी और को बना देना चाहिए। तो इसके लिए वो किसे ढूंढते? उन्होंने अपने प्रिय पात्र अशोक गहलोत को बलि का बकरा बनने के लिए तैयार किया है। गहलोत जी को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि वह जो बोलते हैं और जैसे बोलते हैं वो सिर्फ राजस्थान वालों को ही समझ में आता है। बाकी देश में उनकी बात और भाषा को कौन समझ पाएगा, इसमें उनको डाउट है। इसलिए बड़ी मुश्किल से वह जयपुर से बाहर जाने को तैयार हुए हैं और पहले तो वो चाहते थे कि सीएम भी बने रहें। गहलोत के खिलाफ 2 पढ़े लिखे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ताल ठोकने को तैयार हैं। डेवलप्ड देशों में पढ़े लिखे लोगों की कदर है और हमारा देश भी पिछले 75 सालों में सबसे अच्छे दौर से तब गुजरा है जब नेहरू, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन आजकल कास्ट, धर्म और चाय समोसे वालों का दौर चल रहा है, इसलिए गहलोत के जीतने की संभावना सबसे अधिक है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए यह सबसे अच्छा मौका था कि जब शशि थरूर जैसे इंटरनेशनल फेम के आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उनके हारने की संभावना सबसे प्रबल है। और ये क्यों प्रबल है? क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, कांग्रेस की वोटर लिस्ट जो चमचों, झारों और पतीलों से भरी पड़ी है। यह चमचे पतीले तभी हिलते डुलते हैं जब वो तापमान जांच परख लेते हैं। अभी से 7 राज्यों ने तो प्रस्ताव ही भेज दिया है कि राहुल बाबा ही सब फैसला करें। तो इन चमचों झारों के बीच गहलोत का ही जीतना मुमकिन है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि जो विपक्षी दल हैं, जो ममता, समता, यादव पुत्रों और नीतीश कुमार जैसे लोगों से भरे पड़े हैं, इनसे गहलोत जी ही डील कर सकते हैं और थरूर को तो इन्हें समझने में ही कई साल लग जाएंगे। इन सब के बीच दिग्विजय सिंह सबसे उपयुक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट हो सकते हैं या थे। उनको कांग्रेस की राजनीति का 50 वर्षों का अनुभव है। वो पढ़े लिखे भी हैं और दूसरों को पढ़ा लिखा भी सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, अंबानी। उनके और अंबानी परिवार के संबंध कम से कम 40 वर्ष पुराने हैं। धीरू भाई तो उनको अपना दत्तक पुत्र तक समझते थे। दिग्विजय की लड़कियों की शादी भी गुजरात में हुई है और उनके दामाद भी शायद रिलायंस में ही काम करते हैं। तो राजनीति लेकिन बहुत ही अजीब चीज़ है। कभी कभी इस तरह की चीज़ें काम भी आ जाती हैं। हो सकता है कि अंबानी की बैकिंग दिग्विजय के काम आ जाए, क्योंकि सामने भी तो अडानी का ही घोड़ा है। तो उससे मुकाबला करने के लिए दिग्विजय इस वक्त उपयुक्त हो सकते हैं। अब इन सब में राहुल गांधी का क्या रोल होगा? क्या उनके पास कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनने से कांग्रेस की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? क्या प्रियंका गांधी गहलोत या दिग्विजय के अंडर में जनरल सेक्रेटरी बनना चाहेंगी? इसके पहले भी गैर गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन तब गांधी परिवार का कोई न कोई व्यक्ति पीएम था, तो बैलेंस बना रहता था। अब हालात बिल्कुल अलग हैं। क्या इस कंडीशन में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहते हुए भी पीएम कैंडिडेट का चेहरा बन पाएंगे? सारी राजनीति, मतलब सारे विपक्ष की राजनीति अब इसी पर निर्भर है। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अपने आप को किंग मेकर के रूप में देख रहे हैं। शायद वो जेपी या हरकिशन सिंह सुरजीत की तरह कुछ करना चाहें। दोनों ही रोल के लिए हालांकि राहुल गांधी की उम्र और अनुभव अभी बहुत कम है। वो बनना तो पीएम ही चाहेंगे, लेकिन इस बार वो लिफ्ट से नहीं चढ़ पाएंगे और उन्हें सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा।
कांग्रेस के ताश के पत्ते के खेल में अंत में शायद गहलोत ही अकेले कैंडिडेट बचे। उनके नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा। वो खुद भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे वो गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं। गांधी परिवार के खूंटे से बंधी एआईसीसी कोई भी इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं ले सकती। हाँ, पपलू के इस गेम में एक जोकर की कमी थी, तो मनीष तिवारी अवतरित हो गए हैं। आदेश हुआ तो शायद वो अपना वोट भी खुद को नहीं दे पाएंगे, लेकिन जोकरी करने से उनको कौन रोक सकता है। अब हमारा आकलन ये है कि अशोक गहलोत सर्वसम्मति से या जीत से कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। दिग्विजय सिंह सबसे उपयुक्त होते और शायद भविष्य में शशि थरूर जैसा कोई न कोई व्यक्ति कांग्रेस प्रेसिडेंट जरूर बनेगा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।